हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज से स्टूडेंट्स मैं आपको अपैरल डिज़ाइन पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपके टेक्सटाइल का एक मतलब आप समझ लीजिए अलग टॉपिक है जिसको आप क्लोथिंग बोलते हैं, अपैरल डिज़ाइन। तो आज से हम जो है अपैरल डिज़ाइन, परिधान डिज़ाइनिंग हिंदी में बोलते हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको ये चैनल पर भी पहली बार पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, यूट्यूब पर पहली बार आपको पढ़ाऊँगी अपने चैनल पर, और आज इसका क्लास 1 है। मैं आपको आज इसमें समझाऊंगी व्हाट इज़ अपैरल, व्हाट इज़ क्लोथिंग, ठीक है, ये सब क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है और क्या क्या थ्योरीज़ हैं क्लोथिंग की, उसकी बात हम करेंगे। ओके गाइस, तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के बहुत कहने पर ये सब मैंने स्टार्ट किया है कि चलो ठीक है मैं भी पढ़ाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि आपको कैसा लगता है। तो इसी होप के साथ मैं आज आपको अपैरल पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, परिधान डिज़ाइनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगता है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सभी मेम्बर्स जितने भी मतलब सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं सभी बताएं ज़रूर कि क्लास में आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा, क्लास बाइलिंगुअल रहेगी जैसे हमेशा रहती है, मटेरियल इंग्लिश में रहेगा 100%, बट मैं समझाऊंगी पूरी तरीके से हिंदी में, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत इजी नहीं होता है हिंदी में मेरे लिए टाइप करना। मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखूँगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये देख के परेशान मत होइएगा कि मैम ने तो इंग्लिश में पढ़ा रही है, इंग्लिश में PDF बना दिया है। मैं पूरी तरीके से हिंदी में आपको समझाऊँगी और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सब समझ में आ जाए। ओके, विद पिक्चर है क्लास, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आपको बोर्ड पर नहीं दे रही हूँ क्लास, क्योंकि पिक्चर्स के साथ आपको समझाना चाहती हूँ, पिक्चर्स को इंक्लूड किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बोलो भगवती मैया की जय। स्टार्ट करते हैं, मुझे हंसी भी आ रही है बहुत ज़्यादा, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 परिधान डिज़ाइनिंग, अपैरल डिज़ाइनिंग, ठीक है। चलिए देखिए, ये है अपैरल डिज़ाइन। देखिए क्या है अपैरल डिज़ाइन, या अपैरल का मतलब क्या है। सबसे पहले आप अपैरल से क्या समझते हैं। देखिए, आपको टेक्सटाइल से फैब्रिक मिलता है। भाई टेक्सटाइल्स की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, फाइबर है। हमेशा याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने गच्चा खिला दिया था लास्ट टाइम बच्चों को। इतना बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया है हिंदी के चक्कर में, ठीक है, तंतु रेशा, रेशा तंतु के चक्कर में। हमेशा इस बात को गांठ बांध लीजिए कि द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल इज फाइबर। फाइबर से बनते हैं आपके यार्न्स, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से बनता है आपका गारमेंट, पहनने योग्य कपड़ा। तो जो फैब्रिक आपको मिलता है, ठीक है, वो पहनने योग्य नहीं होता, उसे आप गारमेंट में कन्वर्ट करते हैं, अपैरल में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम अपैरल डिजाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको एक गारमेंट बनाना है, तो गारमेंट बनाने के लिए आपके पास जो कपड़ा है आप उसको स्टिच करते हो, कट करते हो, डेकोरेट करते हो, तभी तो आप अपैरल बना पाते हो। ये देखो ना, ये सब अपैरल तो बन रहा है, ये डिजाइनिंग हो रही है, इस तरीके का आपने देखा होगा, ये सब डिजाइनिंग तो हो रही है, इसे हम अपैरल डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जो भी वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग से जो भी कपड़ा मिलता है, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर मिलता है, उसको आप गारमेंट में कन्वर्ट कर देते हो उस फैब्रिक को, उसी को हम क्लोथिंग बोलते हैं। क्लोथिंग तो नहीं, अपैरल डिजाइनिंग बोलते हैं, ठीक। अब एक टर्म आपने सुना होगा, कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम सुना होगा। कॉस्ट्यूम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके बीच में। देखिए, कॉस्ट्यूम पर्टिकुलर एक कस्टम के लिए बनाया जाता है। जैसे शादी में ब्राइडल का कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, ब्राइड का कॉस्ट्यूम होता है, ग्रूम का कॉस्ट्यूम होता है, या आप बोलते हैं ना एक कॉस्ट्यूम जो आप डेली नहीं पहनते, आप एक पर्टिकुलर फंक्शन पे पहनते हो उसे, एक कस्टम पे पहनते हो उसे, आप स्पेसिफिक यूज़ के लिए उसको बनाया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाया जाता है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अब लहंगा पहन के अपना ब्राइड जो है वो हर समय तो आप लहंगा पहन के नहीं घूमते हैं। आपने सबने, जिसकी भी शादी हुई होगी भाई, लहंगा पहना होगा अपनी शादी में, तो वो जो लहंगा है वो आपका एक कॉस्ट्यूम है, ठीक है, वो क्या है, कॉस्ट्यूम है। आपने एक पर्टिकुलर कस्टम के लिए उसको बनवाया, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है कि वो पहन के आप दुल्हन लग रही थी, ठीक है, आप दुल्हन लगी लहंगा पहन के, तो लहंगा जो है वो आपका एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम हो गया जो कि आपने बनाया। तो ये एक डिफरेंस है। कॉस्ट्यूम मतलब, कॉस्ट्यूम का क्या मतलब है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग क्या होता है, यहाँ देखिए, क्लोथिंग यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फिर इसको मैं हिंदी में समझाऊंगी। क्लोथिंग भी आपने एक टर्म सुना होगा। देखिए, अपैरल हो गया, आपने फैब्रिक को गारमेंट में कंस्ट्रक्ट कर दिया, गारमेंट में कन्वर्ट कर दिया,
उसको सिल दिया, डिज़ाइन दे दिया, आपका गारमेंट तैयार हो गया, पहनने योग्य कपड़ा तैयार हो गया, है ना। क्लोथिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स। क्लोथिंग में आपके ऑर्नामेंट्स, आपकी मतलब आउटर गारमेंट, आपका हेयर स्टाइल, आपके सैंडल, आपके पर्स, सब कुछ। आप जब एक ड्रेस लेते हो तो अब जैसे आपने कॉस्ट्यूम या एक ड्रेस लिया, कोई भी ड्रेस लिया, आपने एक साड़ी ली, ठीक है, तो आप उस साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ भी बनवाते हो, है ना, उससे रिलेटेड ज्वेलरी भी देखते हो कि अरे ये सेट मेरी इस साड़ी पे अच्छा लगेगा, उसका आपको जो है आप मतलब सब कुछ उसका मैचिंग ढूंढने की कोशिश करते हो, मैचिंग बिंदी लगाते हो, हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हो। तो ये सब आ जाता है क्लोथिंग में। किस में आ जाता है? क्लोथिंग में। समझ में आ रहा है किस में आता है? क्लोथिंग मतलब कंप्लीट है। क्लोथिंग में आपके कंप्लीट योर स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर, आपकी हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, आपके गहने, आपका सब कुछ क्लोथिंग में आ जाता है, ठीक है। वस्त्र हम पहनते क्यों हैं? वाई वी नीड अपैरल डिज़ाइन, या हमें क्या ज़रूरत आ गई है कपड़ों को स्टिच करके पहनने की, हम डायरेक्ट फैब्रिक क्यों नहीं लपेट लेते? वस्त्र हमारी मूल आवश्यकताओं में से एक है, ये तो आपको पता है। वस्त्र जो है, अगर हम फैब्रिक की बात करें, आप सब समझते हैं फैब्रिक बेसिक नीड्स है ना। भोजन, कपड़ा, मकान, आपने सुना भी है, रोटी कपड़ा मकान किसी भी व्यक्ति की बेसिक नीड होती है, ठीक है। और हम आज से वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, हम सदियों से वस्त्र पहनते आ रहे हैं। सदियों से वस्त्र हमारे लिए जो है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं, मतलब हमें सोसाइटी में एक इज्जत दिलाते हैं फैब्रिक। हम कपड़ा पहनते हैं, आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। आप क्या खाते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के ऊपर, आप क्या सोचते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, बट आप क्या पहनते हैं, किस स्टाइल से आप अपने आप को दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं, मतलब आपका रहन सहन आपके कपड़ों से पता चलता है, ठीक है। आपका क्या वे है पहनने का, मतलब क्लोथिंग का क्या आप स्टाइल है, आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा आपकी क्लोथिंग अफेक्ट करती है ना। परिधान से सबसे पहले आप प्रभावित होता है। कोई भी आपको देखेगा, वाह यार उसका तो बहुत सुंदर स्टाइल है, मतलब वो तो बहुत बढ़िया कपड़े पहनती हैं। एक होता है ना, एक टीचर हमें बहुत अच्छी लगती है, यार मैम की साड़ी, मैम का साड़ी पहनने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो मतलब होता है हमारे साथ, हम आपको भी कोई याद होगा, कोई ऐसी टीचर या कोई ऐसा पर्सन बहुत पसंद आया होगा जिसका आपको उसका मतलब कपड़े पहनने का तरीका, उसके जो क्लोथिंग है, अपीयरेंस है उसकी, जो वो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वस्त्र का व्यक्तित्व से गहरा संबंध है। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, ठीक है। वस्त्र हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके शारीरिक बनावट के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए जो क्लोथिंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी इसको। क्लोथिंग मेक द मैन, क्लोथिंग मेक द मैन। मनुष्य आपका बनता है, या कह सकते हैं व्यक्तित्व को आपके बनाता है। कौन बनाता है? आपके क्लोथिंग बनाता है। जैसे हमारे भोजन शरीर को हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें खाना खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। हम अच्छा फूड खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हम भोजन खाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें सोशल एक्सेप्टेंस, या कह सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वस्त्र हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। Is an old saying which we accept as a without giving it much thought. Clothes not only make the man but also affect the facial features and the body. वही बात कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको देख के, आपके वस्त्रों को देख के, आपके वस्त्रों के कहते हैं ना चुनाव को देख के कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप रखते हैं। वो एक अलग, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप किस तरीके से खुद को प्रदर्शित करते हैं, आपका ड्रेसअप आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। आप ये समझ लीजिए, आपकी क्लोथिंग, आपका ड्रेसअप, आपके रहने सहने का तरीका बताता है कि हाँ भाई ये पर्सन तो ऐसे रहता होगा। उनके कपड़े देखे हैं, कितने स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। स्टाइलिश भी नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो है परफेक्ट दिखने के लिए स्टाइलिश कपड़ा ही पहनना ज़रूरी है। कोई साड़ी में बहुत सुंदर लगता है, कोई सूट में बहुत सुंदर लगता है। मतलब एक हम बात कर रहे हैं कि क्लोथिंग जो है, जो वस्त्र जो है, वो व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हम कैसे बना पाते हैं? ये हम अपैरल डिज़ाइनिंग में पढ़ते हैं। हम उसको स्टिच करते हैं, डेकोरेट करते हैं, डिफरेंट आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं, डिफरेंट आप डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाते हैं। वो सब धीरे धीरे करके हम आगे बात करेंगे। आज क्लास फर्स्ट है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना चाहती हूँ कि क्लोथिंग क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, अपैरल डिज़ाइनिंग है क्या, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। और अगर हम अच्छा फैब्रिक पहनते हैं तो
तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास और आत्मसंतुलन जैसी भावनाएं आती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा कि आप कोई भी, अगर आप कंफर्ट नहीं है उस फैब्रिक में तो आप बाहर किसी के भी सामने कंफर्ट फील नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपने पहना हुआ है जो आप खुद उसमें कंफर्ट हैं, दूसरे के सामने भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो और आप खुद में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो वो आपके क्या करता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है ना। अब पता चला ड्रेस सरकती जा रही है दूसरे के सामने, आप उसको ऊपर चढ़ाते जा रहे हो, तो ना तो वो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगा, ठीक है, और दूसरे को भी ऑकवर्ड लगेगा, आपको भी ऑकवर्ड लगेगा। ओके, तो इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई। परिधान डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आएंगी, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो वस्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शरीर की बनावट व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। किसी के भी व्यक्तित्व की शरीर के गुणों को उभारने के लिए, दोषों को छिपाने के लिए भी आप वस्त्र पहनते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज़ समझ में आ रही? नॉट ओनली कि आपको सुंदर दिखाने के लिए ही आप क्लॉथ्स पहनते हैं, अगर किसी के शरीर में कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो क्लॉथ से छुपा लेता है। कुल मिलाकर वस्त्र आपके शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, वस्त्र आपकी पर्सनालिटी को निखारते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग की क्या फंक्शंस हैं? क्लोथिंग इंडिकेट्स प्रेस्टीज। सबसे पहले क्लोथिंग इंडिकेट क्या है? आपके प्रेस्टीज, वही चीज़ आपके प्रतिष्ठा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्लोथिंग इज ऑर्नामेंटल और पॉजिटिव एस्थेटिक क्वालिटीज़। भाई मैंने बताया ना, क्लोथिंग इज नॉट जस्ट कि आपने कोई फैब्रिक पहन लिया, आपने कोई कपड़ा फैब्रिक नहीं सॉरी कोई आपने गारमेंट पहन लिया। क्लोथिंग में सब कुछ इंक्लूडेड है। आपने साड़ी ली, उसकी मैचिंग ज्वेलरी, उसकी मैचिंग चूड़ियाँ, उसकी मैचिंग बिंदी, उससे रिलेटेड बालों में लगाने के लिए क्लिप लिए आपने उससे रिलेटेड, जैसे आपकी साड़ी है या आपका जो लुक है, सूट पे आपने अलग हेयर स्टाइल बनाना पसंद करते हो, आप साड़ी पे अलग हेयर स्टाइल बनाना पसंद करते हो, जीन्स पे अलग हेयर स्टाइल पसंद करते हो, है ना, कि हम ऐसे रहेंगे जीन्स पे, तो वो सब आपके क्लोथिंग में आ जाता है। ठीक है, क्लोथिंग हैज़ क्वालिटीज विच ट्रेंड टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। ऑब्वियसली अभी हम इसकी थ्योरीज में भी पढ़ेंगे कि क्लोथिंग का यूज़ जो है ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। देखिए, इसको हर सोसाइटी में इसका एक अलग मतलब है, एक व्यू है। अब हर सोसाइटी का व्यक्ति अपोजिट सेक्स को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहनता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग पहनते भी हैं। तो ये एक अलग नज़रिया है, हर व्यक्ति के जीवन का नज़रिया है, व्यक्ति के सोचने का, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोथिंग इज यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट। ऑब्वियसली हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हमारे शरीर को ढकने के लिए, बाहरी आघात से, चाहे गर्मी हो, है ना, गर्मी की तरीके से ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। बाहर जाते हैं पूरा कवर अप कर लेते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन लेती हैं लड़कियां, तो पूरा मुंह दुपट्टा वगैरह से सब बंद कर लेती हैं, है ना, कि भैया हमें जो है धूप से वो ना हो जाए, सन टैन ना हो जाए। और अगर हम सर्दी में जाते हैं तो हम अच्छे से कोट है, आपके स्वेटर्स हैं, ये सब पहनते हैं, क्योंकि हम सर्दी से बचना चाहते हैं, गर्मी से बचना चाहते हैं। और हम कभी कभी होता है ना, जैसे फायर सर्विस के लोग फायर से बचने के लिए पहनते हैं। तो क्लोथिंग हमको प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोवाइडिंग कंफर्ट भी फील कराता है। क्लोथिंग इट्स सेल्फ एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए भी क्लोथिंग इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज़ अभी हमने समझी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम थ्योरीज ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, कि क्लोथिंग की क्या क्या आपके थ्योरीज हैं। तो आप सब जानते हैं 4 थ्योरीज हैं, मॉडेस्टी, इमॉडेस्टी आपके, और अडॉर्नमेंट एंड आपके प्रोटेक्टिव थ्योरी। तो इन चारों थ्योरीज को आज हम अच्छे से समझेंगे, विद पिक्चर्स जानेंगे, और फिर ये टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपको टॉपिक बता दूंगी और उसको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिलहाल मॉडेस्टी थ्योरी की बात करते हैं। मॉडेस्टी थ्योरी क्या है? What is the meaning of modestus? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखेंगे मॉडेस्टी थ्योरी के बारे में। द टर्म मॉडेस्टी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मॉडेस्टस। ये लिख लीजिए सबसे पहले तो आप, मॉडेस्टस, MODESTUS। जो मॉडेस्ट वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द मॉडेस्टस से आया है, जिसका मतलब होता है कीपिंग विद इन मेजर। ठीक है, कीपिंग विद इन मेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नया पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ। मॉडेस्टी थ्योरी में मॉडेस्टी थ्योरी क्या बताती है, इसका बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है? इसका बेसिक पर्सपेक्टिव है अपने शरीर को, बॉडी पार्ट्स को कवर करना, क्योंकि मॉडेस्टी का मतलब ही होता है छुपा कर रखना, कवर करके रखना। ठीक है, स्पेशली आपके जो जेनाइटल एरियाज हैं
उनको कवर करके रखना, छुपा कर रखना मॉडेस्टी थ्योरी का मेन पर्पस होता है। तो मॉडेस्टी थ्योरी में देखिए, इस इमेज में देखिए, सभी महिलाओं ने अपने शरीर को पूरी तरीके से ढका हुआ है। ये चीज़ क्या दिखाती है? ये मॉडेस्टस दिखाती है, ठीक है, मॉडेस्टी थ्योरी को आपके रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे भी। ये सजेस्ट करती है दैट पीपल फर्स्ट वोर क्लोथिंग टू कवर कंसील द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य ने कपड़ा पहना अपने प्राइवेट पार्ट्स को, स्पेशली जेनाइटल एरियाज, जो फीमेल्स के हैं सेक्स ऑर्गन्स, मेल्स के हैं सेक्स ऑर्गन्स, जेनाइटल एरियाज हैं, उनको जो है कवर करने के लिए, कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को मनुष्य ने कपड़ा पहना, ठीक है। तो मॉडेस्टी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मोरालिटी इज डिपेंडेंट अपॉन मॉडेस्टी एज एक्सप्रेस्ड थ्रू द कंसीलमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वही चीज़ है, हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ। मॉडेस्टी का मतलब होता है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, कह सकते हैं बेसिक पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखना, स्पेशली अपने जेनाइटल एरियाज को जो आपके हैं उसको कंसील करके रखना, उसको छुपा कर रखना ही मॉडेस्टी थ्योरी का मेन पर्सपेक्टिव है। समझ में आ गया मॉडेस्टी थ्योरी क्या बताती है? अपने शरीर को ढकना, अपने शरीर को पूरी तरीके से कवर करके रखना, स्पेशली जो आपके जेनाइटल एरियाज हैं उनको छुपा करके रखना, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। पिक्चर इमेज आपको सब दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, क्लियर है ना इमेज? नेक्स्ट देखते हैं इमॉडेस्टी थ्योरी। इमॉडेस्टी थ्योरी जस्ट ऑपोजिट है आपके मॉडेस्टी थ्योरी के, ठीक है। इसको सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। इमॉडेस्टी थ्योरी और सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी, ये लिखा हुआ है, गिव मी अ सेकेंड। क्या लिखा है? सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी। तो इमॉडेस्टी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी इसको बोलते हैं। ये थ्योरी कहती है कि मनुष्य कपड़ा विपरीत सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहनता है, ठीक है। इस थ्योरी का यूज़ क्यों करते हैं? विपरीत सेक्स को, मतलब लड़कियां लड़कों को रिझाने के लिए, लड़के लड़कियों को रिझाने के लिए डिफरेंट सेक्स को, विपरीत सेक्स को आपके जो है क्लोथिंग को पहनते हैं। जैसे इस तरीके का आप एक डिज़ाइन देख रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डिज़ाइन जो है या ये जो मतलब ड्रेस है ये हम सेक्स को बढ़ावा देने के लिए, या ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे विचार नहीं, तो प्लीज़ ध्यान से समझना, मैं तो ये सब बातें मानती भी नहीं हूँ, ठीक है। ये इमॉडेस्टी थ्योरी बोल रही है। तो यही मैं बोल रही हूँ, इसका पर्सपेक्टिव हर एक कल्चर में अलग है, ठीक है, हर एक कल्चर में अलग है। हमारी समाज में बहुत सारी सोसाइटी है, मतलब हमारे देश में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ हैं, है ना। हर वर्ग का, हर तबके का आदमी है, तो हर वर्ग ये नहीं मानता है या हर वर्ग इस थ्योरी को जो है फॉलो नहीं करता है। बट इमॉडेस्टी थ्योरी का मतलब क्या है? जस्ट अपोजिट है इमॉडेस्टी थ्योरी का, इसलिए इसको सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। सिंपल इसका ये मतलब है कि मनुष्य जो है कपड़ा वो इस तरीके से पहनता है कि दूसरा सेक्स जो है वो उससे अट्रैक्ट हो सके। क्लियर हो गया? तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसलिए पड़ गया सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी। जैसे कि खुले हुए कपड़े पहनना, या जिस तरीके से नहीं, वो आपने देखा होगा बहुत पहले राजा महाराजाओं के पास में उनकी सेविका दाई लगी रहती थी, आधे अधूरे कपड़े पहन के दिखाया जाता था, वो जस्ट एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, इमॉडेस्टी थ्योरी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस थ्योरी का जो है भाई हर समाज में, हर जो है तबके में अपना अपना एक नज़रिया होता है, हर किसी का कल्चर अलग है, हर कोई ऐसी थ्योरीज को नहीं अपनाता है और कोई कोई कल्चर में ये थ्योरी अपनाई भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अडॉर्नमेंट थ्योरी। अडॉर्नमेंट थ्योरी को आपके डेकोरेटिव थ्योरी भी बोला जाता है। डेकोरेटिव थ्योरी मतलब सुंदरता। जब हम कपड़े पहनते हैं खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। समझ में क्या आ रहा है आपको? आ रहा है ना? मेन फोर्स है एनहांसिंग ब्यूटी को बढ़ाने के लिए अपने शरीर की। इसमें आपके सब कुछ आ जाएगा, लाइक टैटूज भी इसमें आते हैं। मेहंदी लगाते हैं हम हाथों में, वो भी इसमें आएगा। मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए। अभी सावन आएगा, सावन में सारी लड़कियां सजेंगी, ग्रीन कलर की साड़ी पहनेंगी, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनेंगी, हाथों में मेहंदी लगाएंगी। तो मतलब अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, और ज़्यादा सुंदर दिखे हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हम और अच्छे लगें कपड़े पहनकर, तो ये बताती है आपकी अडॉर्नमेंट थ्योरी। दिस थ्योरी रेफर्स टू द डेकोरेटिव नेचर ऑफ क्लोथ्स एंड अदर फॉर्म ऑफ अपीयरेंस मॉडिफिकेशन पर्पस ऑफ डिस्प्ले अट्रैक्शन और एस्थेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अडॉर्नमेंट थ्योरी को आपके डेकोरेटिव थ्योरी भी बोलते हैं। ये सिद्धांत के अनुसार
वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। इसमें अगर आप टैटू भी कराते हो, अपनी बॉडी पे टैटू करा लिया है, या आपने अलग अलग तरीके से, देखो जैसे ये डिज़ाइनिंग कराई हुई है उसने अपने चेहरे पर, तो ये सब क्या है? ये सब भी अडॉर्नमेंट में आता है कि आपने अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए ऐसा किया है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? नाउ द लास्ट वन आपकी थ्योरी होती है प्रोटेक्शन थ्योरी। प्रोटेक्शन थ्योरी क्या बोलती है? कि वही बात, वस्त्र जो है हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं बाहरी आघात से, जानवरों से, किसी भी सुपर नेचुरल फोर्स से। सुपर नेचुरल फोर्सेज हो सकते हैं लाइक आपके बारिश है, धूप है, सर्दी है, बरसात है, इस सब से आपको जो है क्लॉथ्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन में आप जैसे फायर सर्विस में देखो तो भाई फायर सर्विस वाले उस तरीके का ड्रेस पहनते हैं, ये फायर का ही ड्रेस है, आई थिंक फायर सर्विस का ही है ना। और आप डॉक्टर का देखो यूनिफॉर्म अलग होता है, पुलिस में यूनिफॉर्म अलग होता है, वो तो खैर यूनिफॉर्म की बात होगी, बात होती है प्रोटेक्शन की। हम भी जो कपड़े पहनते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए तो पहनते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान है, हमारा शरीर ढका रहे। गर्मियों में निकलेंगे तो पूरे ढक के निकलेंगे अपने आप को। तो प्रोटेक्शन थ्योरी क्या बोलती है? कि क्लॉथ्स जो हैं, हम कपड़ा जो है वो सुरक्षा के लिए पहनते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सबको समझ में आ गया? ये है आपके प्रोटेक्शन थ्योरी। तो कुल मिला के कितनी थ्योरीज होती हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जैक्ट पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक गलत लिखा होता है या कोई एक लिखा होता है कि इनमें से बताइए कौन सी थ्योरी की है या थ्योरी नहीं है। तो मॉडेस्टी थ्योरी है। मॉडेस्टी थ्योरी मैंने बात फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉडेस्टी जो टर्म है लैटिन वर्ड मॉडेस्टस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कीपिंग विद इन मेजर। ठीक है, मॉडेस्टी का अर्थ होता है छुपाना, छुपा कर रखना। समझ में आ रहा है? या आपके कंसील करके रखना। तो मॉडेस्टी थ्योरी ये कहती है कि वस्त्र मनुष्य ने पहने अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन्स को छुपाने के लिए। इमॉडेस्टी जस्ट अपोजिट है, इम लगा हुआ है, तो मॉडेस्टी का जस्ट अपोजिट। ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मॉडेस्टी का जस्ट अपोजिट थ्योरी कौन सी है? इमॉडेस्टी थ्योरी है। इसको सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी ये बोलती है कि भाई दूसरे विपरीत लिंग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मानव कपड़े पहनता है। ठीक है। और अडॉर्नमेंट कहती है खुद को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, खुद के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखारने के लिए मनुष्य जो है वो कपड़े पहनता है। ठीक है। और प्रोटेक्टिव क्या कहती है कि भाई मनुष्य जो है वो कपड़े क्यों पहनता है? अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास ये छोटा सा ही था, छोटू मोटू सी क्लास थी। और इसमें सिंपल मैंने अभी आपको अपैरल डिज़ाइन की फर्स्ट क्लास दी है। अपैरल में केवल मैंने आपको ये समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपैरल, गारमेंट क्या है, क्लोथिंग क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, और मतलब हम क्यों पहनते हैं। ठीक है, क्लोथिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत जनरल सी बातें थी, बेसिक सी बातें जो हमने करी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर मैं अब आपको स्विंग मशीन पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि भाई कपड़ा भी तो सिलना है हमें। अब अपैरल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फैब्रिक है। ठीक है, वी हैव फैब्रिक, बहुत सारा फैब्रिक है हमारे पास। अब हमें उसको गारमेंट में कन्वर्ट करना है। तो गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिलाई करनी पड़ेगी, स्टिचिंग करनी पड़ेगी। स्टिचिंग के लिए हमको स्विंग मशीन पढ़नी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आपका होगा स्विंग मशीन का, जहाँ पर हम स्विंग मशीन पढ़ेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको स्टिचेस पढ़ाऊंगी, स्टिचेस की बात करेंगे हम। फिर और आगे चलेंगे, फैशन की बात करेंगे, बहुत सारा चलेगा। ये क्लास अब चलती रहेगी आपके धीरे धीरे। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके फीडबैक ज़रूर दे देना गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।